प्रणाम गुरुजी। गर्भधारण संस्कार के संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मुझे सिस्ट का प्रॉब्लम है और जब आश्रम आई थी तो आपसे डिस्कस किया था। आपकी सलाह को फॉलो कर रही हूँ। मैं भाग्यशाली भी हूँ कि जीवन की इस यात्रा पर जाने से पहले मैं और मेरे पतिदेव दोनों आपसे दीक्षित भी हुए हैं। ईश्वर के अंश को आदरपूर्वक आमंत्रित करने के लिए फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली यथासंभव मैं तैयारी कर रही हूँ। चैनल पर आपने बताया है कि किन दिनों को अवॉइड करना चाहिए, परंतु गणों का वर्ण किस प्रकार से हो सकता है वो मुझे नहीं पता। मेरा रिपोर्ट आज ही आया है और पहले से इम्प्रूवमेंट है। आई कैन टेक चांस। कृपया आप हमें उचित मुहूर्त का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। हम अक्सर अपने बहुत सारे उद्बोधनों में, अपने बहुत सारे संदेशों में इस बात का जिक्र आपसे करते रहे हैं कि हम बहुत जो सूक्ष्म प्रभाव वाले हैं और बहुत साधारण सी बातें होती हैं, उनमें हम अपने जीवन के उन मुहूर्तों के बारे में, छोटी सी मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो 10 बार पूछेंगे, एक पान का खोखा खोलेंगे तो 10 बार पूछेंगे, कोई भी छोटा सा काम करेंगे उसके लिए बहुत बार मुहूर्त और बहुत बार शुभ घड़ियों की बात हम करते हैं और उनकी प्रतीक्षा भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन एक साक्षात जीवन जो हम धरती पर आमंत्रित करते हैं, जो बुद्ध भी हो सकता है, महावीर भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, क्राइस्ट भी हो सकता है, आइंस्टीन भी हो सकता है, कलाम भी हो सकता है और कोई बहुत बड़ा अवतारी पुरुष भी हो सकता है, उसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते और ऐसे ही अटकल पच्चू ढंग से हम अपने प्रयास करते हैं और उन प्रयासों की गति आप पूरी दुनिया के स्वरूप के रूप में देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो चीज़ थी, जिसका पूरा विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है और जिनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई हैं और उन विधियों का भी उल्लेख किया गया है और उसको किस तरह से हम अपने जीवन की उपयोगिता में शामिल कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। लेकिन उस पर हमारी दृष्टि कम है, उस पर हमारा ध्यान कम है, उस पर हम कम विचार करते हैं। तो अगर हम कर सकें तो बहुत अच्छा हो। तो ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और मैं तुम्हारे नाम का जानबूझकर उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न तो आए, ताकि प्रश्न तो बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़े हो सकते हैं और प्राय हर व्यक्ति के प्रश्न एक समान ही होते हैं। थोड़ा बहुत कमोबेश परिस्थितियों की वजह से कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ जो हमारी सिचुएशंस हैं वो कुछ उन चीज़ों में परिवर्तन करती हैं, अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एक जैसी ही होती हैं। तो उत्तर से आपके बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा और जिन्होंने पूछा है उनका तो होगा ही होगा। और एक मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी जो एक सुपर प्राइवेसी है, आपका जो एक नितांत गोपनीयता है, आपका जो एक निजता है, वो कभी खंडित ना हो, भंग ना हो, क्योंकि उसमें फिर बहुत से लोग मिलते हैं, वे बहुत तरह की बातें करते हैं और कई बार हमारे भारत में जो चलन है कि जाने अनजाने भी बहुत तरह का ज्ञान भी प्रदान करना शुरू कर देते हैं, तो अपनी तरफ से बहुत तरह की चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। उनके कई बार हमें प्रभाव पता भी नहीं होते, तब भी हम उन चीज़ों को लोगों के साथ ऐसा शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे यहाँ एक सामान्य बात है। कोई जरा सा किसी को जुकाम हो जाए तो जितने 10 लोग मिलेंगे उनमें से 9 आदमी उसको उपाय बताना शुरू करेंगे। अब पलट के आप पूछेंगे आपने कभी जुकाम में ये उपाय किया था क्या, तो वो शायद उसमें से बहुत सारे जन कहेंगे कि हमने नहीं किया और बस सुना है। तो इस तरह का हमारे यहाँ नियम हकीम खतराए जाने वाली बात ज़्यादा है और वो ज़्यादा चलती है। तो जहाँ तक बात गर्भाधान संस्कार की है, तो ये इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि हमारे जीवन का बहुत दारोमदार इस संस्कार पर निर्भर होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि एक जीवन की उत्पत्ति में आप सहायक होते हैं, वो जीवन कैसा जीवन जिएगा, वो जीव कैसा जीवन जिएगा, वो जीवात्मा अपने पूरे जीवन की यात्रा को किस प्रकार से तय करेगी, ये भी उसी में निश्चित हो जाता है। ये गर्भाधान यही निश्चित हो जाता है। आपने देखा ना, अभिमन्यु वाली घटना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ में देखा जाए तो किस तरह का आपका आचरण रहा, संस्कार रहे, और गर्भाधान के समय ही नहीं, गर्भाधान से बहुत समय पहले से, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 वर्ष पहले से आपका क्या खान पान रहा है, क्या सोचने का तरीका रहा है, किस तरह की प्रवृत्तियों में आप शामिल हैं, किस तरह की चीज़ों को आप विचार कर रहे हैं। आपने देखा कि एक सामान्य हमारे यहाँ बड़ी कहावत चलती है, प्राय हर गाँव गली में होती है कि तुम्हारी माँ से पूछेंगे कि क्या खा के जना था तुम्हें। ऐसा होता ना कि तेरी माँ ने क्या खाया था भी तो जन्म देने से पहले। ऐसी बातें हमारे समाज में प्राय हर गांव हर गली में सुनने को मिलती है। उसका मतलब यही है, यानी कि आपका क्या आचरण था कि जो तुम ऐसे हुए। ये पॉजिटिविटी में भी जाता है, नेगेटिविटी में भी जाता है।
तो यानी कि हमारे उस समय के क्रियाकलाप, हमारा खान पान, हमारा जीवन को जीने का तरीका, हमारी जीवन शैली, हमारी सारी चीज़ें आने वाले जीवात्मा पर प्रभाव डालती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण बहुत अच्छा और दिव्य और भव्य और सुंदर और अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एक चलन मैंने और देखा कि जो बाद में आकर के, चूंकि हमारे पास पत्रिका लेकर के भी लोग आते हैं और वैसे भी आप समस्याओं का जिक्र करते हैं, तो प्राय विवाह होने के बाद कई बार अगर पति पत्नी का संबंध बहुत मधुर और अच्छा नहीं है, या शादी किसी विवशतावश हो गई है, या किसी भी कारण से शादी ऐसी हो गई है कि जिसमें पति पत्नी का तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, तो पता नहीं किस तरह से ये एक एडवाइस उनको दी जाती है कि एक संतान कर लीजिए, तो वो पति का प्रेम आपसे भी हो जाएगा और उस बच्चे से भी प्रेम हो जाएगा। ये हम एक गलती तो हमसे ये हुई कि हम सही पात्र का चुनाव ना कर सके। इस आपके सीधे प्रश्न का उससे कोई तालमेल नहीं है, पर ये बताना भी बड़ा जरूरी है, ये इससे कहीं ना कहीं जुड़ा है। एक गलती तो हमने ये की कि नापसंदगी के साथ विवाह में चले गए। दूसरी गलती हम ये कर रहे हैं कि फिर नापसंदगी और तिरस्कार और अस्वीकृति और घृणा और वैमनस्य, ईर्ष्या, बैर और मन में क्रोध और हिंसा के भावों के साथ फिर जीवन की उत्पत्ति में संलग्न हो गए। अभी आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी और नीचे गिर गए। एक सीढ़ी तो गिरी थी, फिर गिर गए। ये पता नहीं कहाँ से प्रारंभ हुआ। मैंने प्राय देखा ऐसे घरों में कि नहीं, अब अगर पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं है कि नहीं एक बच्चा आ जाएगा तो बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे आपके। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी तो और ज़्यादा खराब और खट्टे हो जाते हैं। तो इस गलती से बचना चाहिए। अगर पति पत्नी के संबंध बहुत माधुर्यपूर्ण नहीं है, बहुत प्रेमपूर्ण नहीं है, बहुत गहरे सामंजस्य के साथ नहीं है, और संतान नियमन की, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया में उनके हृदय शुद्ध सात्विक और परमात्मिक ऊर्जाओं से लबरेज नहीं है, भरे हुए नहीं है, वो ईश्वरीय शक्तियों और ईश्वरीय प्रभावों के प्रति धन्यवाद से आपूरित नहीं है, तो आने वाली जीवात्मा बहुत शुभ श्रेष्ठ संस्कारों को लिए हुए नहीं होगी। ये लगभग अब निश्चित ही माने। जहाँ बहुत गहरे जुड़ाव जिन भी दंपतियों के रहे हैं, बहुत गहरे जुड़ाव, ऐसा जुड़ाव कि स्त्री पति के साथ संसर्ग में उतरे तो ऐसा सोचे कि मैं परमात्मा के साथ विचरण कर रही हूँ, और पति पत्नी के साथ जाए तो उसे लगे कि मैं देवी की ही आराधना कर रहा हूँ। जहाँ उस तरह के अहोभाव रहे, उतनी गहराइयों के साथ सामंजस्य हो सका, वहीं पर दिव्य और भव्य आत्माओं के जन्म संभव हो सके। और आप देखेंगे कि इनमें ज़्यादातर जिन लोगों ने जीवन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उन्हें बहुत सारे लोगों के जीवन इस तरह की चीज़ों से जुड़े हैं कि जहाँ बहुत गहराई उस दंपत्ति की रही होगी, तब जाकर के उस तरह की दिव्य आत्मा, चाहे कबीर का उदाहरण लें, चाहे जीसस क्राइस्ट का ले लें, तो वो जो जोड़े थे, करण का ले लें, किसी का बहुत भरा पड़ा है हमारा इतिहास ऐसी आत्माओं के प्रभाव से कि जिनके बहुत गहरे अर्थ, बहुत गहरे संबंध पति पत्नी या उस जोड़े के रहे, नर और मादा के, तभी बहुत दिव्य भव्य और बहुत ही ऊंचे स्तर की आत्मा इस धरती पर प्रविष्ट हुई। जहाँ कोई रिग्रेट नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, कोई बैर नहीं था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई होड़ नहीं थी, किसी से आगे बढ़ जाने का कोई प्रकल्प नहीं था, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से खुंदक निकालने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। तो दोनों ही ऐसे उतरे उस प्रक्रिया में कि वो एक बहुत दिव्य और सुंदर आत्मा का जन्म इस धरती पर लाने में सहायक हो सके। और फिर उन आत्माओं ने बहुत सारी लाखों करोड़ों आत्माओं को रूपांतरित किया, और उनकी देशनाएं, उनकी शिक्षाएं, उनके दिए हुए प्रवचन, उनकी कही गई बातें आज भी दुनिया, समाज और जीवन को बदल रही है। तो एक तो मन स्थिति बहुत अच्छी होनी आवश्यक है, आपका वातावरण बहुत अच्छा होना आवश्यक है, आपका वातावरण बहुत शुद्ध, पवित्र और सात्विक होना बहुत आवश्यक है, आपका खान पान बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसके साथ साथ स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय में यानी कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का पठन पाठन करें जिससे हमारा, देखिए, जो आप अन्न ग्रहण करते हैं उसी से रक्त, मांस, मज्जा, मेद, वीर्य, अस्थि, सारा कुछ निर्माण उसी से तो होता है। रज, तो ये फिर वो जैसा आप जो चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह का भोजन कर रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली में हैं, फिर आने वाली संतानें भी उसी तरह की प्रवृत्ति को लिए हुए होती हैं। ये बड़ी गहरी बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये अगर हम कर लें, सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ, बहुत गहरे, इसमें आपको उदाहरण के साथ और उससे जाऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप अगर इसको ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा है। मैं सामान्य ढंग से फिर बात ये आती है कि फिर हम क्या पढ़ें, क्या करें। अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लें, शिव सहस्त्र नाम का जाप कर लें, दुर्गा सहस्त्र नाम का जाप कर लें, गणेश सहस्त्र नाम का जाप कर लें, हनुमत सहस्त्र नाम का जाप कर लें। तो अच्छी चीज़ों के जाप आप करना प्रारंभ करें। और जैसे जैसे मैंने देवी देवताओं के नाम आपको बताए, उसी के हिसाब से आपके मन मस्तिष्क में कुछ आकृतियाँ भी प्रतिसंवेदित हो रही हैं, कुछ
आकृतियां भी उत्कीर्णित हो रही हैं, बन रही हैं कुछ आकृतियां और कुछ छवियां। यही छवियां उन गणों को उन गणों के आगमन का, उन गणों के आमंत्रण का मार्ग बनती हैं, जिस तरह के गण के साथ आप सोचते हैं कि हमारी संतान को होना चाहिए। और ये गहरे अर्थों में फिर जब आप बहुत लंबे समय तक आप भगवान शिव से संबंधित पूजा पाठों में संलग्न होते हैं, तो उसी तरह के गण फिर चुनता है ब्रह्मांड आपके लिए। जब आप विष्णु से संबंधित चीज़ों में होते हैं तो वैसे ही गण का चयन आपके लिए होता है। तो ये हम अगर ख्याल में करें और अच्छी बातों को सुनें, अच्छी चीज़ों को समझें, सीखें और अपने जीवन को पूरे गर्भ पर्यंत, जब तक वो बच्चा 9 महीने में इस धरती पर आता है, उससे पहले भी उसके बाद भी लगभग 2 वर्ष की साधना होती है। इस साधना के साथ अगर आप ये काम कर सके तो जीवन के प्रति आपका बच्चे भी आपके प्रति अहोभाव से भरे होंगे और आप इस दुनिया को, इस संसार को एक श्रेष्ठ और अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकेंगे। अभी किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, आपके पास भी आया होगा व्हाट्सएप पर, ये सब चीज़ें इस तरह से फ्लॉट होती रहती, चलती रहती। तो एक कर्नल थे आर्मी में और वो रिटायर हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे किसी शहर में, भारत के ही। उनके दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए। उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ किया, जो हम सब लोगों में एक कीड़ा काट लेता है। जो थोड़ा सा बच्चों को बड़ा होते हम सोचते हैं कि ये इनको बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत कुछ करें। अब जब आपने बहुत ही श्रेष्ठ कहें या निकृष्ट कहें, जो भी कहें, उन चीज़ों के स्वाद उन बच्चों को चखा दिए तो फिर उनका मन कहीं लगता तो है नहीं। अब बात आगे चलती है, बात आगे चलते चलते यहाँ तक पहुँचती है कि उनमें से वो एक दिन उसकी जो माता जी हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, यानी उस कर्नल साहब की पत्नी जो है उनका देहांत हो जाता है। वो एक सूचना भेजते हैं अमेरिका में, तो उनका जो बेटे हैं दोनों, उन बेटों में से एक बेटा आ जाता है, छोटा बेटा उस अंत्येष्टि में शरीक होने के लिए आ जाता है। तो आकर के वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारी माता जी की अंतिम इच्छा ये थी कि वो तुम दोनों से मिले, तुम दोनों को इतनी बार निमंत्रण भेजा, तुम आई नहीं पिछले 5-6 सालों से, 10 सालों से, हम ये कैसे रह रहे थे, आपने कभी परवाह नहीं की। आज कम से कम तुम्हारी माता जी का संस्कार था तो वो आ जाता तो अच्छा लगता, बड़े वाला भी, और मैं भी मिल लेता, मेरा भी बड़ा मन था। और माँ तो ये चाहती थी कि दोनों ही मिलकर मुझे मुखाग्नि दें और मेरे जीवन के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। तो बहुत ज़्यादा कहने पर फिर वो कहता है, छोटा बेटा बोलता है कि उसने मुझे ये बोल के भेजा है कि जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा, माता जी मरी है तो तू चला जा। हमने इस तरह से करके आपस में इस चीज़ को बंटवारा किया है। तो कहते हैं मैं समझ गया। अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद एक सुसाइड नोट लिखते हैं। जिस सुसाइड नोट में वो पूरा अपना वर्णन लिखते हैं कि कैसे कैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया और किस तरह से मैंने इन्हें अमेरिका भेजा, कैसे मैंने इनको सेटल किया। और उसके बाद में आज स्थिति ये है, तो मैं इनकी माँ इनकी राह देखते देखते मर गई। इनमें का एक लड़का आज आया है जो मृत्यु का भी बंटवारा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी जितनी पेंशन है, मेरी जितनी चीज़ें हैं वो सैनिक कल्याण फंड में दे दी जाएँ। मेरा जो घर है, मेरी जो संपत्ति है, इसे बेच करके गरीब लोगों में बांट दिया जाए। और जितना भी जो भी कुछ उनके पास थे उसे वितरित करते हैं। और साथ में लिखते हैं कि मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक आधुनिकता के चकाचौंध में, आधुनिकता के दौड़ में ऐसी संतानों को जन्म दिया जो अच्छे और सभ्य नागरिक ना बन सके, जिन्हें सामान्य क्रियाओं का भी ज्ञान ना हो सका। इसके लिए मैं पूरी समाज और पूरी दुनिया से क्षमा मांगता हूँ। और ये कह करके वो अपना पिस्तौल कनपट्टी में लगा करके गोली मार लेते हैं खुद को। और फिर कहते हैं, अब नीचे उसमें लिखा कि अब तुम्हारा दूसरा भाई भी आ जाएगा, दोनों मिलकर संस्कार कर देना। और ये अभी सच्ची घटना है, वो काल्पनिक घटना नहीं। ये इसमें शहर और नाम वगैरह सब शामिल है। तो ये नौबत हमारे समाजों की आ गई, जहाँ हवाई टिकटों का खर्चा पे सोचने लगे, हम आने जाने के समय की सोचने लगे, सारी चीज़ों की सोचने लगे। तो आपने कुछ कमाया नहीं, एक्चुअली गंवाया है बहुत कुछ। तो अब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि शिक्षाएं कोई विदेशों में जाकर ही बहुत अच्छी हो सकती हैं। उसका दोष एक ये हो जाता है, ये शो ऑफ के लिए तो बहुत अच्छा है, लोगों को प्रदर्शित करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा अमेरिका में रह रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो अपनी जड़ों से फिर कट जाता है। और वो दुनिया का हर व्यक्ति अपने देश में रह करके बहुत प्राउड फील करता है। लेकिन एक हमारे यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि हम विदेश में रह करके ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और ज़्यादा गर्व से बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पता नहीं कैसे देखा देखी ये चीज़ें आ गई। शायद कि संपन्नता समृद्धि से इसका जुड़ाव रहा होगा। लेकिन ऐसी संपन्नता और ऐसी समृद्धि भी किस काम की जो आपकी जड़ों से ही आपको काट दे। और जैसी मैंने बात बताई आपको, ये जो घटना घटी है, ऐसी घटनाओं के आप साक्षी हो जाएं तो ये सब दुख का हेतु है। तो कारण ये भी होता है कि आपने ऐसा समझिए कि आपने एक बच्चे को इडली डोसा बनाने की ट्रेनिंग दी है और उसका जीवन ऐसी जगह कटना है जहाँ कड़ी चावल बनते हैं, तो वो कभी आ ना सकेगा यहाँ।
वो यहाँ अपने आप को मिसफिट महसूस करेगा हर तरह से, हर चीज़ों से। उसे पब में जाने का शौक हो गया, अब गाँव में शहर में तो पब है नहीं, उसे कुछ और करने का, मतलब ये जो आधुनिकता की जो पूरा का पूरा एक पैकेज है, पूरा का पूरा बुफे है, इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती नहीं, तो वो अधूरापन फील होता है, जो हालांकि वो जीवन की ही अधूरापन है जिसको पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। उस अधूरे जीवन को पूरा समझने लगते हैं, और पूरा समझने के लिए फिर यहाँ अधूरेपन का एहसास होता है, इसलिए लौट कर नहीं आते, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कर्नल साहब ने कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम अमेरिका जाकर के नहीं बसे, हमारे बच्चे यही पर प्रेशर डाल रहे थे कि हम अमेरिका जाकर के रहें। तो प्रकृति बुरी बात नहीं, दुनिया घूमना भी बुरी बात नहीं, आप बहुत रिच हो जाएं बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबसे पहले समृद्धि का ही संपोषक हूँ, मैं समृद्धि की ही वकालत करने वाला व्यक्ति हूँ कि आप बहुत समृद्ध होंगे तभी सबसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, सारी चीज़ें, सारा काम क्रियाकलाप सब ठीक से कर पाएंगे। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे तो नहीं कर पाएंगे कुछ। लक्ष्मी जी की आरती में आता है ना कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो रहा था, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तो आप कर नहीं सकते उसके बिना भी कुछ। लेकिन समृद्धि वो जो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी हो, जो आपके संस्कारों के साथ जुड़ी हो, आपकी रूट्स के साथ जुड़ी हो। तो नटशेल में अगर आप समझें तो हम ऐसे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, अच्छी तरह की बातों में बच्चों को शामिल करेंगे, और जब आप खुद शामिल होंगे तो स्वतः ही बच्चे भी इसमें शामिल होने लगेंगे। ये बहुत सारे परिवार हैं हमारे साथ, जब उनको देख रहे हैं, वो दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, वो अपने घर में बैठ के जब कुछ कर रहे हैं तो बच्चे भी उनके साथ बैठने लगे हैं, और बच्चे उन सारी प्रक्रियाओं में, उन सारी क्रियाकलापों में शामिल हो रहे हैं, और उनको को खेल सा हो गया है, चाहे पुष्पार्चन है, चाहे अग्निहोत्रम है, चाहे कुछ है। तो आप कोशिश करें कि प्राथमिक दिनों में इन बातों का ख्याल कर लें। और गर्भाधान की विधि हमने दूसरे अंकों में डाली हुई है कि कैसे आप निश्चय करेंगे कि किस तरह से अपने संतान को आमंत्रित करना है। तो अगर आप अच्छे संस्कारों के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो वो बहुत बड़ी देन आप अपने आने वाले बच्चों को भी दे जाएंगे। अदरवाइज तो आप जैसे दुनिया बढ़ रही है, जिस तरह से चारों तरफ विकृति है और विकार है और परेशानियां हैं और फ्रस्ट्रेशन है, ये फिर इसी तरह की जमात पैदा होती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएंगी वो चीज़ें। तो उससे हमें बचना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर हमें अग्रसारित करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे संकेत और मेरे संदेश आप तक पहुँच रहे होंगे और आप उन बातों को ठीक से समझ गए होंगे। अगर कोई और बात, कोई और बिंदु, कोई और चीज़ आपको लगती है कि अभी छूट गई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका उत्तर फिर हम दे देंगे या इसी का एक अंक और बना लेंगे। वैसे हम पूरे 16 के 16 संस्कारों पर एक श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही 16 के 16 संस्कारों की एक श्रृंखला बना करके उसको पोस्ट करेंगे आपके लिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हार्दिक प्रेम, अनंत आशीष। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।